बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये बन रहे हैं फ्राई कबाब, और रात को ही मैंने कीमे में घर के मसाले डाल के मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, और ये पूरी रात का मैरिनेट किया हुआ कीमा है। और इसमें मैंने अभी सिर्फ 2 चम्मच बेसन डाला है, और अब इसमें मैं चॉपर में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा चॉपर में घुमाऊँ। लाइट का मसला था तो इस वजह से अभी तो लाइट आ गई है, लेकिन पहले नहीं थी तो मैंने ये वाला चॉपर निकाल दिया है। खैर इसमें भी ये घूम ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कीमा हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा घुमाऊँगी तो ज़रा मज़ीद अच्छे से ये नरम हो जाएगा कीमा। और उसके बाद इसको फ्राई पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें बेसन थोड़ा सा कम है और मैंने मज़ीद शामिल कर लिया, लेकिन शामिल करते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही शामिल कर लिया। अब जो है ना चॉपर को चलने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि ये चॉपर तो हैंड है, तो ये बाद में तो नरम हो जाएगा। मैं जब फ्राई पे लेके जाऊंगी तो उसके बाद इसमें मैं जब पानी शामिल करूंगी तो ये अपने आप नरम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना मशीन में चलाने में मुझे थोड़ी सी जो है ना मुश्किल पेश आएगी, और ये मैंने ख़ुद ही अपने लिए मुश्किल कर ली है, क्योंकि मैं बाज़ार की जो रेसिपियाँ वो करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें बाज़ार के कामों में तो और हमारे घर के कामों में तो थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। उनके पास तो प्रोफेशनल मशीनें होती हैं तो एकदम से करके दे देती हैं, और हमारे पास लेकिन घरेलू चीज़ें भी जो है ना ये अपनी जगह अहमियत रखती हैं, क्योंकि घर का खाना जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं समझती हूँ कि टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ करना ज़्यादा बेहतर है, और सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए और बाज़ार की चीज़ों से ज़्यादा जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि बच सकें। बाकी तो आपने देखा ना कि मैंने इसमें जब बेसन ज़्यादा डाल दिया है तो वही हो रहा है मेरे साथ, चॉपर नहीं चल रहा है। लेकिन खैर जितना घूम सकता था मैंने घुमाया, और अब मैं इसको मिट्टी वाली कढ़ाई में जो है ना फ्राई करूँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ प्याज में ब्राउन करूँगी, थोड़ा सा लहसुन भी डालूँगी, उसके बाद इसमें मैं जो है ना वो कीमा शामिल कर दूंगी और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा बन जाता है। वैसे तो हमने एक आध बार बाज़ार में खाया था तो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ट्राई करूं। बाज़ार जैसा ही हमें तो टेस्ट आया, लेकिन ये है कि हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं बाज़ार जैसा टेस्ट घर पे नहीं आ सकता है। हो सकता है ना बन सकता हो, लेकिन ये है कि हेल्दी तो है ना, घर का बना हुआ तो है ना। बाज़ार के खाने में और घर के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मेरा ख़्याल है कि जितनी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो चीज़ हमें बाज़ार की अच्छी लगे तो घर में उसको ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। एक पहली बार ना सही, दूसरी बार ना सही, तीसरी बार तो वो बन ही जाएगी ना। तो ये है कि फिर वो हमें उतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये है कि वो हेल्दी भी होगी। तो बस यहाँ मैं वो कूट रही हूँ, लहसुन को कूट रही हूँ, साथ में मैंने प्याज भी कट किया हुआ है। तो इसको मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ क्योंकि सालन मेरा ख़त्म हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने बाकी सारा काम करना है, सफाइयाँ वगैरह करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही सुबह जो है ना खाने के काम को पहले निपटा लूँ, ताकि जो है ना बाद में मुझे किचन में ना आना पड़े। इन दिनों बहुत शदीद वाली गर्मियाँ पड़ रही हैं कराची में, बिल्कुल किचन में जो है ना खड़ा नहीं हुआ जाता। जब भी खड़े हो जाओ ना तो पसीने पसीने हो जाते हैं। तो प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और उसको थोड़ा सा ब्राउन भी ज़्यादा करना होता है, तो उसके साथ वो जो कीमे के साथ जो है ना वो एकदम मेल्ट हो जाता है, और टेस्ट भी उसका उसी का ज़्यादा आता है। तो ये मैंने लहसुन भी कर दिया है, और इसको भी मैं साथ में फिर शामिल कर लूँगी। तो आज सुबह ही सुबह मैं खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ कुकिंग रूटीन अपनी, क्योंकि मेरी वैसे भी आम दिनों में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही सुबह सालन वालन का और आटे का, और रोटियां तो खैर चलो बाद में भी बनानी पड़ती हैं, लेकिन यह है कि सालन वालन का काम मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर से पहले निपटा लूँ और वो रात तक चल जाए। तो एक ही हांडी काफ़ी होती है हमारी, तो सुबह अगर हांडी बना लो तो वो दोपहर में भी चल जाती है और रात में भी, तो फिर दूसरी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ कभी कभी जो है ना थोड़ा सा होता है। ये आप तेज का जो चेंज देख रहे हैं वो इसलिए कि चूल्हा बहुत ज़्यादा कम है, यानी आग बहुत यहाँ दिख रही है, लेकिन इतनी इसकी वो नहीं है, सेक इतनी नहीं है, यानी गैस कम हो रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने जल्दी से देज का चेंज किया, यानी स्टील के देज में डाल दिया, क्योंकि मिट्टी की जो कढ़ाई है ना उसमें पकने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी मोटे पैंदे की होती है। तो ये देखिए मेरी जो
प्याज है वो अच्छे खासे ब्राउन हो गए थे, और कीमा भी जो है ना वो देख रहे हैं आपके काफ़ी हार्ड है, क्योंकि उसमें बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है ना, इसलिए। लेकिन ये है कि अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब मैं इसमें पानी डालूँगी ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आप वो रेड वाली तरी जो है वो बाद में ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि घर का खाना है तो जब हेल्दी वे में रखना है तो वो डालने की क्या ज़रूरत है। वो तो सिर्फ बाज़ार वाले उसकी खूबसूरत रंगत के लिए, या मतलब ज़ाहिर सी बात है कमर्शियल काम होता है तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो घर पे तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मैं तो नहीं डालूँगी। लेकिन अगर आप ऐसा बनाना चाहें, ये वैसे ही बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना था, मैं अभी आपको जब हम खाएँगे तब भी दिखाऊँगी, सबको पसंद भी बहुत आया। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और बहुत अच्छा लगा। सच में सब ने कहा कि जो है ना बिल्कुल बाज़ार के वही फ्राई कबाब जैसा टेस्टी आ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है बाज़ार की चीज़ का अपना ही वो होता है, जायका होता है, क्योंकि वो मसाले ही और होते हैं और उनके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं। तो इसमें तो वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल तकरीबन सेम टू सेम बना था। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो कीमे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने दही डाला था, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ में जो है ना थोड़ा सा अगर आप जो देगी मिर्च होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उससे भी इसकी रंगत बहुत अच्छी आती है। तो मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाला था, इसलिए उतना ज़्यादा तेज़ कलर नहीं आया लाल वाला। लेकिन ये कि अगर वो डालेंगे तो उससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यही मैंने मसाले डाले थे, उसमें मैंने रात भर इसको मैरिनेट किया था, फ्रिज में रखा था। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और ये देखें ये मेरी कबाब फ्राई कबाब का फ़ाइनल लुक है। और साथ में रोटियां बन रही हैं, बाज़ार में इसके साथ पूरियां मिलती हैं, पराठे मिलते हैं। तो ये है जी हमारे फ्राई कबाब रेडी हो चुके हैं, और मैं इसको रोटी के साथ ही खा रही हूँ। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही टेस्टी लगे थे। यही मैंने आपको बताया ना कि इसी तरह से बनता है, लेकिन उसके ऊपर रेड वाली जो तरी होती है ना, वो अगर आप पसंद करें तो ऊपर से मसाला फ्राई करके तेल में वो ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं तो जैसे आपको बताया कि मुझे हेल्दी वे में अच्छा लगता है, तो मैंने उसी तरीके से बनाई। ये मेरी छवियाँ हैं जो मैं अगले दिन लेकर आई थी, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि मैंने शॉपिंग की है। एक मैंने बेडशीट ली थी, फिटेड बेडशीट, और ये मैंने छबियाँ ली थी। ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी अगले दिन की। मैंने कहा जब मैं इसमें कुछ चीज़ खाऊंगी पीऊँगी तो आपको दिखा दूँगी। तो वही फ्राई कबाब फिर दोपहर में मैंने चावल फ्राई करके अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी चावल फ्राई नहीं किए थे, सादा से चावल बनाए थे, जो कि आप जिसको कहते हैं जिंजर राइस, या हाँ जिंजर राइस ही कहते हैं, जिसमें अदरक लहसुन वगैरह डाला जाता है। उसके मतलब उसके तड़के में राइस जो बनाते हैं वो ही बनाए थे, सिंपल वाले, क्योंकि कीमे वाला सालन था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए सिर्फ चावल ही बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना रोटियाँ पकाने का बिल्कुल भी जो है ना दिल नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से चावल बनाए और साथ में वही कबाब फ्राई उसके ऊपर डाल दिया। और वो चूँकि आपको पता है कि थोड़ा सा होता है, सब्ज़ी हो गई और ये कीमे वगैरह का सालन हो गया। ये तो बस दोपहर तक ही चल जाता है, और रात के लिए मैंने लोबिया चढ़ा दिया है। ये है हमारी शाम की चाय, क्योंकि खाना हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए चावल के साथ साथ मैंने चाय भी रेडी कर लिए थे। और ये है हमारी साथ में गुड लुकिंग चाय। मुझे अपनी चाय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चाय पीती बहुत शौक़ से हूँ, तो बनाती भी उसको उतने ही शौक़ से हूँ। तो बहुत अच्छी चाय बनती है मेरी। और बस यही आज का हमारा खाना था। तो लोबिया मैंने चढ़ा दिया है, वो मैं रात के लिए फ्राई करूँगी। आज मुझे 2 सालन बनाने पड़ गए क्योंकि जो कीमे का सालन था वो बस अब दोपहर तक ही चल सका है। तो आई होप कि आपको ये हमारा जो सिंपल सा रूटीन है आपको पसंद आ रहा होगा, और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।